चलिए मेरे इसमें से ना ये बार बार उड़ जाता है, डेस्कटॉप पे गुम हो जाता है, मुझे मिलता ही नहीं। まあ、いいかね、通してまり、चलिए समझिए, बाबा ये बदिका कह रहा है कि दोहे में 4 चरण होते हैं, 4 चरण, ठीक है, 2 पद होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं। दोहा एक ऐसा छंद है जिसके विधान मात्राओं पर आधारित है, इसके 2 पद या पंक्तियां होती हैं। हर पद या पंक्ति में 2 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। विषम चरण की 13 मात्राएं, विषम चरण की 13 मात्राएं होती और सम चरण की 11 मात्राएं होती है। अर्थात दोहे के एक पद में कुल 24 मात्राएं होती, 13 11, और 13 और 11 मात्रा पर यति होती है, ठीक है, अर्धविराम और विराम। ये अवश्य है कि दोहे का प्रारंभ यानी विषम चरण का प्रारंभ जगण से नहीं करते, यानी 1 2 1 मात्रा वाले शब्दों से हम दोहे का प्रारंभ नहीं करते। लेकिन जहां भगवानों के नाम की संज्ञाएं होती हैं वहां पर इसका अपवाद रहता है कि वहां पर कर सकते हैं, जैसे गणेश से शुरू कर सकते हैं, महेश से शुरू कर सकते हैं। तो ये गणेश महेश तो जगह नहीं है ना, लेकिन इसमें छूट है, मतलब ये कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जब हम दोहा लिखें तो ये ध्यान रखें कि उसका प्रारंभ कभी भी 1 2 1 मात्रा वाले शब्दों से न हो। आगे बढ़े। दोहे कई प्रकार के होते हैं, कुल 23 प्रकार के दोहे होते हैं। ये जो प्रकार है दोहों का, ये दोहों में प्रयोग हुए गुरुओं की संख्या के माध्यम से, गुरु वर्ण कितने प्रयोग में आए हैं इस माध्यम, इस आधार पर 23 प्रकार के दोहों की विधान मिलता है। तो ये बहुत, ये समझ लीजिए, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट लेवल की है। जब दोहे में कोई इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा की तैयारी करे या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करे, तब जाके ये 23 प्रकारों के दोहे लिखने की समझ आप विकसित करना, ठीक है। तो ये थोड़ी ऊपर के कोर्स की बात है। फिलहाल हम केवल 13 11 को समझेंगे और वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। तो ये जो 23 प्रकार हैं, इसके प्रकार में हम नहीं जाएंगे। दोहा लेखन के कुछ मूलभूत बिंदु हम यहाँ समझ लेते हैं, समझ लीजिए। दोहे का आदि चरण यानी विषम चरण, विषम शब्दों से यानी त्रिकल से प्रारंभ हो तो शब्दों का संयोजन 3 3 2 3 2 के अनुसार होगा और चरणांत रगण 2 1 2 या नगण 1 1 1 होगा। ये बात समझ में किस किस को आई है? ये कह रहा है कि अगर दोहे का, मेरे को नहीं आई सर। हाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है कि अगर दोहे का पहला शब्द ऐसा है जिसमें 3 मात्राएं हों, तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे अगला शब्द भी ऐसा ही हो जिसमें 3 मात्राएं आई। इस 3 मात्रा को त्रिकल भी बोलते हैं, ठीक है, जहां 3 मात्रा, त्रिकल, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर त्रिकल से यानी 3 मात्राओं से कोई दोहा शुरू हो रहा है तो उसका अगला शब्द ऐसा होना चाहिए जिसमें त्रिकल आ जाए और 2 त्रिकल के बाद एक दुकल का शब्द आए, दुकल मतलब 2 मात्रिक शब्द आए, और फिर इसमें त्रिकल शब्द आए। और ये जो त्रिकल शब्द हो ये फिर वही 2 1 होना चाहिए, 1 2 नहीं होना चाहिए। ये भी त्रिकल है और ये भी त्रिकल है, लेकिन यहाँ ये विशेष रूप से बता रहा है कि चरणांत जो है, क्योंकि हमें 1 2 से करना है, तो ये वाला ठीक है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए, इसके लिए, इस चौथे त्रिकल के लिए, ये जो त्रिकल है इसके लिए ये 2 1 होना चाहिए और यहाँ फिर उसके बाद 2 हो जाए। तो ये सिद्धांत है। अभी ये समझ में भी नहीं आएगा, जब आप लिखने लगोगे तब समझ में आएगा।
ठीक है, अभी मैं कितनी भी बात बताऊंगा, आपके जो नए लिखेंगे ना उनके तो ये दिमाग से ऊपर ही से ही जानी है बात। त्रिकल दुकल क्या होता है ये आपको बहुत, जब आपका अभ्यास 8-10 दिन का 20 दिन का हो जाएगा आपको फिर समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी अगर समझ में नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, उससे केवल पाठ की तरह पढ़ लो। तो दूसरा है दोहे का आदि चरण यानी विषम चरण। आदि चरण, आदि माने शुरू का, दोहे का आदि चरण यानी विषम चरण सम शब्दों से यानी द्विकल या चौकल से प्रारंभ हो। तो यानी अगर पहला शब्द आपका 2 या 4, 2-2 के अक्षरों से हो रहा है तो फिर कैसा, उसके मात्राओं की गणना फिर कैसे हो सकती है, 4, 4, 3 और 2, इस विन्यास में शब्द होने चाहिए, ऐसा ये बता रहा। इसके अनुसार चरणांत पुनः रगण, चरणांत कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा, जैसे ये 2, 3 मात्रा यहाँ चाहिए तो 2 1 का शब्द होगा और यहाँ 2 होगी, तो ये 2 1 2 ये बन जाएगा आपका चरणांत में। यानी विषम चरण, पहला चरण हमेशा इस तरह की शक्ल से खत्म होना चाहिए। ठीक है, या 3 लघु भी हो सकते। ठीक, अब ये जो है ये थोड़ी कठिन बात है, इसको बाद में बताऊंगा मैं, इसको बताऊंगा लेकिन इसे बाद में बताऊंगा जब सब समझा दूंगा। अब तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट, दोहे के समचरण का संयोजन। समचरण मतलब दूसरा चरण और चौथा चरण, उसका संयोजन कैसे होना चाहिए, चौकल चौकल त्रिकल मात्रा, यानी 4 मात्रा 4 मात्रा और 3 मात्रा, या 3 मात्रा 3 मात्रा 2 मात्रा और 3 मात्रा। कितनी हो गई, ये 8 और 3 11, और ये यहाँ तक 8 और 3 11, तो ये भी 11 मात्राएं हो जाएंगी, लेकिन उनका मात्रा विन्यास इस तरह का हो तो लय अच्छी आती है। ये सारी बात क्यों बताई जा रही है, दोहा केवल शब्दों को जमा लेने से, मात्राओं को गिनती पूरी कर देने से दोहा नहीं बनता है, दोहे में लय भी होनी चाहिए, और वो लय इन चीजों से आ जाएगी जब इसे, जैसे अब इसे देखो, ये क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में, इसकी मात्रा गिनो, क बी रा 2 मात्रा, ह दा 2 मात्रा, ब जा र में, ली ये लू का थी हा थ। ठीक है जी, बात समझ में आई, कोई तो बोलो। हाँ सर। हाँ जी सर। सर। हाँ अब सर आ गई। अब देखो इसमें क्या कह रहा, इसमें वो कह रहा था कि अगर पहले चरण का प्रारंभ 2-2 मात्राओं से हो तो देखो यहाँ 2, फिर 2 के बाद 2 मात्रा, फिर उसके बाद ये देखो 3 मात्रा, और फिर ये 3 मात्रा, और फिर ये 3 मात्रा, ऐसे। तो दुकल के बाद दुकल, त्रिकल के बाद त्रिकल रख दिया, और फिर उसके बाद त्रिकल रख दिया, ऐसे इसका मात्रा विन्यास बन गया। और इसका क्या बना, ये देखिए, लघु गुरु त्रिकल, त्रिकल के बाद हमेशा त्रिकल, उसके बाद एक दुकल फिर त्रिकल, और इसका अंत जो है यानी इस वाले चरण का अंत हमेशा कौन से वर्ण से होगा, 2 1 से सर। नहीं, लघु से, है ना, या गुरु गुरु गरु लघु। लघु लघु से नहीं होता, गुरु लघु से होता है ये। ठीक है, 2 1 से, और ये जो है ये आपका हमेशा होगा लघु गुरु से, इसमें यहाँ लघु और गुरु होना ही चाहिए, तब आपका दोहा सटीक बनेगा। ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। तो पहला जैसा है वैसा ही तीसरा होना है, जैसा दूसरा है वैसा ही चौथा चरण होना है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। बहुत साधारण दोहा है, कुछ दोहे आपको लिखने से पहले याद करने इसको हैं। एक बार और एक्सप्लेन सर- करेंगे कि ये दिकल दिकल वाला, दिकल तिकल वाला। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताएं। सर ये जो हम दुक्कल और त्रिकल बोल रहे हैं ये मात्राओं का युग्म है, वर्णों का नहीं है ना? हाँ, मात्राओं का है, हाँ ठीक है। मात्राओं का है।
जैसे ये मात्रिक छंद है ना दोहा। जैसे जैसे ये क भी रा, ये कभी हाँ में 2 मात्रा हुई और रा की भी 2 मात्रा हुई, है ना। कबीरा हाँ का भी गुरु गुरु लघु लघु हुआ, लेकिन है तो 2 ही। और फिर ये 2, तो इसको क्या गिनेंगे, चोकल। हाँ और सर। चोकल के बाद त्रिकल आ जाएगा, चोकल के बाद ये त्रिकल, और चोकल के बाद ये त्रिकल, और फिर चोकल के बाद ये त्रिकल। समझ गए? तो जी सर। 3 त्रिकल सर मतलब। ये समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? सर ये एक ही चौकल नहीं समझ आया। चोकल 4 मात्रा, त्रिकल 3 मात्रा, दुकल 2 मात्रा। सर कबीरा में 4 कैसे हुई? कबीरा में 4 कैसे हुई बताओ, कौन एक बताओ? क की, एक ब की और 2 र की। सही 4 है क्या? 4 नहीं हुई बताओ? जी हाँ, वो 4 हो गई गिनकर ना। समझ आ रही। ये जो है ना, अभी आपको गिन के आ रही है, फिर थोड़े दिन में आपको देख के ही समझ में आ जाएगी। चलिए इसी सर तरह। ये फिर से नहीं समझ में आया। जैसे आपने बोला कबीरा, तो ये चौकल हो गया, फिर उसके बाद लेकिन मात्राएं 1 1 2 है, और बाद वाला 1 2, और बाजार फिर से 1 2 1, तो ये त्रिकल चौकल त्रिकल फिर चौकल ही कहलाया ना बाजार। नहीं, वहां तोड़ देंगे ना, मात्राओं के क्रम को देखते हैं, शब्द को नहीं देखते। पूरे शब्द को नहीं देखते, कल को देखते हैं। कल मतलब जो आपका मात्राओं का ये कल बन रहा है। जैसे यहाँ कबीरा का 1 1, रा की 2, है ना, ये रा की 2, फिर खा की 1, फिर डा की 2, फिर बाकी 1, फिर जा की 2, फिर रा की 1, फिर मे की 2। अब इसमें जो है इसके कल गिनेंगे, तो कल पहले हमने 3 शब्द में चोकल दिखाई दे रहा है साफ साफ। उसके बाद ये 3 मात्राएं दिख रही है त्रिकल। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगला लाइन भी, इसमें अगला जो सिंगल है इसको भी जोड़ दो, तो ये चोकल आ जाएगा। हमने ऊपर ही कहीं पढ़ा कि चोकल के बाद चोकल आएगा, ये रहा 4 4 चौकल 3, चौकल त्रिकल। है ना, ये पढ़ा ना हमने, 4 4 3 आएगा। तो ये यहाँ पे हो तो रहा है 4 4 3, देखो हो गया कि नहीं। ये 4 यहाँ तक, और फिर 4 यहाँ तक बाजार तक, और फिर 3 ये, और फिर 2। विष्णु वर्ण अंडला बरे तो सब अंडा या इसको ऐसे है, उस वाले में जो बताया है वो ऐसे बताया है। ये यहाँ 4, यहाँ 4, और फिर ये 2, और फिर ये बाद में 3 त्रिकल बाद में। और बाद के त्रिकल का हमेशा लघु और गुरु। ये देखो हमने जो ऊपर पढ़ा था, फिर से पढ़ो इसको, ये वाले को देखो यहाँ क्या कह रहा है, 4 4 3। नथिया बोल नथी मर बस सर ये सम ये चरण का सम का, ये सम का मेरे है, का ये तो सम का। नथी 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 के ना तो विषम बोलो में भी ऐसा ही लिखा था ना, ये रहा विषम का, देखो ये विषम चरण का, ये रहा 4 4 3 2। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है, 4 4 4 यहाँ पे आ गया, 3 ये और 2 ये। ठीक है, जब ऊपर वाले नियम को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जब आप लिखने लगोगे ना, तो आपके छंदों में ये चीज अपने आप ही घटित होने लगेगी। आप लिखेंगे, आज अभी लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो आप देखेंगे अपने आप ही आपको वैसे ही शब्द आ रहे हैं जिसमें ये चकल तिकल अपने आप आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये अगर बात अभी ना भी समझ में आए तो भूल जाना, इसे बाद में समझ में आए। मुझे भी बहुत दिन बाद समझ में आई, दोहा बहुत दिन पहले। सर जैसे चौपाई का नियम है कि चौपाई का अंतिम वर्ण गुरु होना अनिवार्य है, तो क्या दोहे में भी ऐसा कोई नियम होता है कि अंतिम वर्ण लघु या गुरु होगा? ललिता जी, आप मेरी बात, इसका मतलब सुन ही नहीं पाए अभी तक। आप चौपाई पे अटके हुए हो, हम दोहा सिखा रहे हैं। दोहे में हमने कितनी बार ऊपर से नीचे तक बढ़ा कि इसका जो अंत है पदांत, यानी इसका जो दूसरे चरण का अंत है ये हमेशा लघु से होगा, और जो ये पहला चरण है इसका अंत जो है वो लघु और गुरु से होगा। यही तो बताया, लघु गुरु से होगा हमेशा। ठीक है, तो आप चौपाई में मत जाओ, अभी आप दोहे में रहो, वरना चौपाई दिमाग में गूंजेगी और दोहा छूट जाएगा। तुलना मत करो एक दूसरे छंद की, तुलना से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हर छंद का अपना वो है, वजूद है, इसलिए इस छंद में रह के इस छंद को पढ़े।
फिर से बता रहा हूं, मोटी मोटी 2-3 बातें याद रख लो। पहली, ये 4 चरण होते हैं दोहे के, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें पहले चरण का जो अंत है वो हमेशा जो है लघु गुरु से करें, और दूसरे चरण का अंत गुरु लघु से करें। इसी तरह जैसे पहले चरण का अंत किया वैसे ही तीसरे का करें, जैसे 2 का किया वैसे 4 का करें। ठीक है। शुरू के जो अक्षर हैं, पहले जो शब्द हैं, उनमें कोशिश करें कि वे शब्द चोकल हों या दुकल हों। इस तरीके से शुरू। ठीक है, आगे बढ़ें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इस छंद की मात्रा विन्यास कौन करेगा? इस छंद की मात्रा विन्यास करो। देखो, बा गुरु, ओ सॉरी लघु, डा गुरु, दो सर, लघु गुरु, गुरु 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 लघु सर, और लघु गुरु गुरु। यहाँ तक हो गया। यहाँ यति आ गई। फिर यस 2 सर। 2 4, 2 6, 2 8 और 3 11। ये मात्राएं 11 हो गई। कैसे? ये गुरु की है, गुरु ये गुरु की है, गुरु ये गुरु की है, ये लघु, ये लघु, लघु ये लघु गुरु और गुरु लघु। 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 ठीक हो गई। तो जी इसमें सर। भी देखिए, इसमें भी कलों का गणना करें तो इसमें त्रिकल त्रिकल वाला है, त्रिकल, इसमें चौकल नहीं है। त्रिकल त्रिकल, फिर चौकल और चौकल। फिर त्रिकल। तो ऐसे भी विन्यास बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकल से शुरू हो तो उसके साथ त्रिकल आ जाए। ठीक है, 3 चलिए। 3। हाँ, अब इसके अगला जो दोहा इसे पढ़िए। साईं इतना दीजिए जामे जामे कुटुम कुटुम समाए, समाए, मैं मैं भी भी भूखा न रहूं, न रहूं, साधु न भूखल जाए। ठीक है। तो मात्राएं और इनके चरणों का अंत चेक करने, बस। चरण का अंत गुरु लघु से है, लघु गुरु से है, यहाँ पर गुरु लघु से गुरु है। लघु से, ये लघु गुरु से है, ये गुरु लघु। ठीक गुरु है, लघु। बस जी सर। ये सही है। तो आपको बस बात समझ में आ जाएगी। आगे पढ़े। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा पाता है। ठीक है, इसमें भी बिना कौन मिले कौन। ठीक है। अब जी कुछ सर। कुछ अच्छी बातें हैं दोहे के विषय में, वो जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखो। दोहा छंद कितने पद का होता है? 4 सर। पद का छंद 2 पद का होता है। 2 पद होते हैं, 4 उसमें चरण। 4 चरण। 2 4 पद 4 चरण। चरण। 2 पद 4 चरण। ठीक है। प्रत्येक पद में 2 चरण होते हैं। किसी की वॉइस खुली हुई है, बंद कर लें। कुल 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। विषम चरण कभी भी जगण 1 2 1 से प्रारंभ नहीं करते। विषम चरण के अंत में रगण 2 1 2 या नगण 1 1 1 होना चाहिए। सम चरण के अंत में गुरु लघु होना चाहिए, और दोनों समचरण के अंत में समतुकांत होना चाहिए। तुकांत नहीं आना चाहिए दोनों चरणों के अंत में। विषम चरण में मात्रा का विन्यास 4 4 3 2 या 3 3 2 3 2 होना चाहिए। ठीक है। सम चरण में ये वाला विन्यास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, दोहा के चारों चरणों के 11वीं मात्रा, ये पकड़ लो, चारों चरणों की 11वीं मात्रा निश्चित रूप से लघु रखें। ठीक है। अब इसको उदाहरण में समझना चाहेंगे कि 11वीं मात्रा को लघु रखने की सीख दी जा रही है। तो इसको कैसे, जो हमने उदाहरण के वो पढ़े, क्या ये जो सिद्धांत है ये उन दोहों में दिखाई दे रहा है? क्या सिद्धांत है 11वीं मात्रा लघु। तो जरा एक दोहे पे इस वाले सिद्धांत को पकड़ के देखें। इसी दोहे में पकड़ लेते हैं।
ये हुआ पहली मात्रा, पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी ये पहली मात्रा। यहाँ पर कितनी हो गई? 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7 और ये 8 और ये 9, ये इसमें तो नहीं है 11 मेरे गिनती में गड़बड़ हुई है कुछ भी। बराबर सर, सर बराबर है। विद्या में 2 2 4 हुआ ना, विद्या में 1 2 1 2 आएगा सर, विद्या 4 हाँ 2 2 और 2 ये बी 11वां और ये उद्यम 1 तो 4 ठीक है। तो ये हो गई आपकी ये वाली 11वीं हुई है ना। उद्यम में भी 2 2 4 हुआ सर। 8, हाँ उद्यम में भी 2 2 हुआ और ये फिर ये 11वीं मात्रा हुई है ना जी। ये 10 हो गई और ये 11वीं हुई। तो 11वीं मात्रा हमेशा लघु रहेगी। ऐसे इसमें 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं मात्रा ये हो गई आपकी गुरु लघु। और इस चरण में ये तो पहले चरण की बात हो गई और तीसरे चरण की बात हो गई। ये दूसरे चरण में क्या होगी? 3 और 4 5 6 7 8 9 सर ये जो 11वीं मात्रा वाला पॉइंट है, ये 11वीं, इसकी 11वीं मात्रा तो ये होती है ना, क्योंकि इसमें तो 11 ही मात्रा होती है। तो ये 11वीं मात्रा। हाँ बताओ। सर ये जो 11 मात्रा वाला पॉइंट है, ये तो अपने आप ही पूर्ण रूप हो जाएगा जैसे ही हम उसका पदांश करेंगे, क्योंकि पदांश का रूल ही है कि या तो रगड़ से होना चाहिए या नगण से होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं तो इसलिए ये पॉइंट है कि इनमें से कोई भी पॉइंट आपको याद रह जाए अपने दोहे की शुद्धता जांचने के लिए, तो ये पॉइंट आपको काम आएंगे। ठीक है, अब आ जाइए। दोहे छंद की संरचना में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे दोहा छंद मुक्त छंद है, यानी जो बात कहना चाहे वो दोहे में पूर्ण हो जानी चाहिए। 2 पंक्तियों में उस बात को पूरी तरह कह दो। श्रेष्ठ दोहे में लाक्षणिकता, संक्षिप्तता, मार्मिकता यानी मर्म भेदकता, अलंकारिकता, स्पष्टता, पूर्णता और सरसता, ये गुण होने चाहिए। लाक्षणिकता मतलब उसमें लक्षणों का व्यवहार, लक्षणों का बयान हो, उसमें कुछ उस लक्षणों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में कोई बात हो। संक्षिप्तता, संक्षिप्त होनी चाहिए बात, बहुत विस्तार में बात न कही गई हो। ठीक है, संक्षिप्त में कहनी है, बहुत विस्तार में नहीं जाते। तो ये सारे गुण एक दोहे में होने चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है दोहे में संयोजक शब्दों जैसे और, तथा, एवं आदि का उपयोग या प्रयोग यथासंभव न करें। क्या कह रहा है? जैसे और शब्द का, तथा, एवं, इन शब्दों को छोड़ दो। इन शब्दों के भरने से क्या होगा कि आपका दोहे में मात्राओं की पूर्ति करने में आपको दिक्कत होगी, कथन कहने में दिक्कत होगी, इसलिए ये त्याज्य शब्द है, इनका प्रयोग न करें। और कह रहा है ओ, जैसे कुछ लोग और को ऐसे लिख देते हैं और को अरु भी लिखा जाता है, तो इस ओ को वर्जित और अरु को स्वीकार्य मानते हैं। ठीक है, जैसे और को लोग कहते हैं कि हम और शब्द लिख रहे हैं, अब इस और में ओ लिख के और ऐसे लगा देते हैं और मात्रा पूरी कर लेते हैं, रा को भूल जाते हैं, तो ये त्याज्य है, ये वर्जित है। और ये जो अरु है, और के स्थान पे अरु का प्रयोग कर सकते हैं, अरु 2 ही मात्रा हो गई। चौथा पॉइंट है दोहे में कोई भी शब्द अनावश्यक न हो। हर शब्द ऐसा हो जिसके निकालने या बदलने पर दोहा न कहा जा सके। यानी कोई दोहा आपने लिखा, उसमें से यदि हम एक भी शब्द निकाल लें तो उस दोहे का अर्थ पूरा नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाए। ऐसे हर शब्द को हटा के देखो, जैसे हटाएंगे अगर उससे बात पूरी नहीं हो रही तो उसको रखो, और अगर उसको हटाने से भी बात पूरी हो रही है तो उसको मत रखो, हटा दो।
दोहे में कारक जैसे ने, को, से, के, लिए, का, के, की, ने, पर आदि का प्रयोग कम से कम हो, जहां इनके बिना बात ही ना बने वहीं। हिंदी में खाए, मुस्काए, आत, भात, दारी, मुस्कानी, होए, जोए, तोए जैसे देशज क्रिया रूपों का उपयोग यथासंभव न करें। कई बार दोहाकार अपने मात्रा को पूरी करने के चक्कर में इस तरह की बात करने लगते हैं, आत, बात, भात ऐसे जोड़ने लगते हैं, तो वो सब नहीं करना। ठीक है, तो ये नियम, दोहा आपके दोहे श्रेष्ठ लिखे जाएं, आप श्रेष्ठ लेखक, दोहा लेखक बने, इसकी दृष्टि से ये बहुत अच्छे कुछ नियम हैं जो मैंने बहुत सारे आलेख पढ़ के मैं आपके लिए लाया हूँ, छांट के, ढूंढ के, चुरा के, कुछ भी कह लो, लेकिन नियमों का क्या चुराना, नियम तो नियम होते हैं। इन्होंने ही कौन सा खुद लिखे होंगे, ये कहीं से पढ़े होंगे। दोहा में विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान अवश्य करें। विराम चिन्ह संप्रेषक होते हैं, विराम चिन्हों से संप्रेषण होता है। कौन से विराम चिन्ह जरूर उपयोग करें? कुछ लोग दोहा लिखते हैं उसमें यति का प्रयोग में कॉमा नहीं लगाते, कॉमा जरूर लगाओ। अर्ध विराम का प्रयोग अवश्य करो, यथास्थान करो, और पूर्ण विराम का प्रयोग यथास्थान करो। कोशिश करो कि पहले पद को एक पूर्ण विराम और दूसरे पद को 2 पूर्ण विरामों से अंत करो। आइए अब शुरू करते हैं मेन खेल। आज का बहुत सारा काम है आज, ठीक है, तो पहला सर काम, हाँ सर अगर पंचकल से शुरू कर दें, जैसे 5 मात्राओं से शुरू कर देते हैं तो गलत हो जाता है सर। उसके आगे 2 और लगा दो। सर मैंने एक इनबॉक्स में लिख के भेजा, सर ऐसे कर देंगे तो सर वो मान्य होगा क्या? मैं उसमें चला गया तो उसमें जा नहीं रहा हूँ, मैं देख के बता दूंगा देख के, है ना। अभी इस पे शुरू करते हैं, चलो। पहली पंक्ति मैंने दे दी है आपको, पूरी की पूरी पंक्ति मैंने दे दी है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप। अब दूसरी पंक्ति आप सबको लिखनी है, लिखो। कौन बताएगा? जो नए लोग हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और लिखें अपनी पंक्ति, और जब आपकी पंक्ति शुद्ध हो जाए तो मुझे बताएं, मैं यहाँ लिख के और तुरंत समीक्षा करूंगा। अपनी पंक्ति खुद लिखो, पहले केवल पहले पे काम करो। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप। सर मेरी पंक्ति बताऊं मैं आपको? अब बताइए ललिता जी। जी सर, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, भाव शून्य है मन बना, रंग बना जो भूप। भाव शून्य है मन बना, क्या? मन मम। मन मन भाव शून्य है मन बना, बना, रंग बना जो भूप। रंग बना ज्यों जो भूप। जी भूप, भूप माने राजा, जी है सर, ये, जी ठीक है। अब देखो 2 1 यानी 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, बहुत सुंदर, बहुत। ये देखो सब, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इनका जो तीसरा चरण है ये बिल्कुल ठीक है। और रंग बना जो भूप, 3 मात्रा और 3 मात्रा 6 और 2 मात्रा 8 और 3 मात्रा 11। वेरी गुड, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप अपने पास लिख के रख लो इसे। ये लिख दिया, देखो ललिता जी ने लिख दिया, और ललिता जी ने शायद उसमें भी हाथ उठाया था कि अभी तक उन्होंने दोहे नहीं लिखे। चलिए आगे, अगली पंक्ति बताएं। ये ललिता जी की पंक्ति आ गई। दूसरा और कोई बताएं, और किसी की पंक्ति पूरी हुई? कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, भाव शून्य है मन बना, रंग बना जो भूप। बताएं और कोई, किसी की पंक्ति तैयार हुई?
करो, प्रयास करो। अच्छा, इस पे नहीं कर पा रहे तो फिर इस पे करो। चाहोगे तो आप भी सीखोगे नवछंद, और इसकी भी एक पंक्ति आपको लिखनी है, ठीक है। तीसरा, बोतल में भरकर मिले अब तो पानी देख, इसकी भी पंक्ति लिखनी है। हाँ, पूनम सिन्हा जी बताइए आप। जी पूनम सिन्हा जी बताइए। विदु जी आपकी पंक्ति आई। हाँ पूनम जी बताइए। देखता हूँ। सर अभी मात्रा नहीं गिनी है, पर कैसे उसके कैसे लय लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे उनके रूप, कोई यहाँ पे नृप है और कोई भूप। कोई यहाँ पर नृप है और कोई भूप। और कोई भूप। अच्छा, पढ़ो, इसकी मात्रा गिनो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, ठीक है। दूसरा चरण ठीक है, ये तीसरा चरण ठीक है। चौथा चरण, सर और कोई भूप 3 3 और कोई की 4 4 3 7 7 और भूप 11 7 और 3 10। एक मात्रा कम हो गई ना चौथे वाले चरण में। जी यहाँ एक मात्रा कम है। फिर से प्रयास करो। जी मेरा मेरा सुनिए सर। हाँ बताएं। हाँ, ये जो दूसरी पंक्ति है, ज्यों चलनी के छेद में दाने निकले सूप। जो चलनी छलनी च च छलनी च च चलनी जो तलनी च च च छ वाला च। नहीं समझ में नहीं आया। तलनी तो बोल रहे हैं आप। चलनी चलनी सर। चलनी च जो च जो चलनी के छेद में छेद में दाने निकले सूप। दाने हाँ। निकले सूप। यहाँ सूप क्या है? सूप जिससे फटकते हैं। छाछ। हाँ, हमारे यहाँ से छाछ अना बोलते हैं। छाछ बोलते हाँ, हैं। अनाज सर फटकते हैं। सूप मतलब सूपड़ा होता है सर हमारे इधर एमपी में। हाँ, उपड़ा ही वो जो बोलते हैं। फटकने वाला जो होता है हमारे जिससे यहाँ अनाज हाँ। फटक। तो अब आपकी जो ये बात है ना, कोई यहाँ जी। ये है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, जो छलनी के छेद में दाने निकले सूप। ये बात, इसका कथन स्पष्ट नहीं हो रहा, और पहली पंक्ति से इसका मिलान भी नहीं हो रहा ठीक ठीक। आप मिलाओ, मुझे बताओ दोनों का अर्थ सर कैसे जोड़ रहा। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए। मुखौटा पहने आदमी का आचरण में बहुरूप। मुखौटा पहने आदमी का आचरण में बहुरूप। बहुरूप। अब देखो, आदमी का यहीं पे तो गुरु गुरु हो गया, तो ये चरण ही अंत ठीक नहीं हुआ। और सर मुखौटा, हाँ बताइए। सर मैं बोलूं? ज्योति सिंह। हाँ बोलिए। काम काज ये कुछ किसका था? नहीं। एक मिनट रुकना, ये किसका था मुखौटा पहने आदमी का? संगीता जी का। जी 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 मेरा था सर। हाँ, तो इसमें देखिए आपका गड़बड़ कहाँ हुआ। ये तो एक ये हो गए 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो मात्राएं हो गई, और यहाँ पर 5 आपका 6 7। ये गुरु गुरु हो गया, ठीक है। तो एक तो ये दोष है। इस पंक्ति को दोबारा लिखो। आचरण में बहुरूप, यहाँ पर भी मात्रा 2 2 4 और 1 5 और 2 7 8 9 और 3 12, यहाँ भी मात्रा बढ़ गई, तो ये जी पंक्ति बनी नहीं। दोबारा बनाओ। सर मैंने मैसेज किया मैं है। बोलूं जब मैं तक बोलूं सर सर? मैंने मैसेज ज्योति किया। सिंह। मैंने सर मैसेज में किया है शशि। एक मिनट सर रुको।
सर मैं बोलूं, काम काज कुछ नहीं, कहते खुद को भूख। एक मिनट। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, काम काज कुछ नहीं, कहते खुद को भूख। अब देखो, काम काज 6 मात्रा और 2 8, 8 और 3 11, एक मात्रा कम हो गई इस चरण में। इस चरण में एक मात्रा कम हो गई। कहते काम काज कुछ नहीं। वही तो लिखा है। 2 2 जी, आधा 4 दिख 2 रहा है। 6 2 8 3 11। काम काज कुछ नहीं, वही तो लिखा है मैंने। जी जी तो इसमें एक मात्रा, इसमें 2 सर। मात्रा कम। हाँ मैं बोलूं? सर, काम काम काज कुछ ना करें, कहते खुद को भूख। नहीं, काम काज कुछ भी नहीं, कुछ के सामने आगे जी जी भी लिख लीजिए, बस हो जाएगा। सर चलो, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। दिखते हैं सूरज मगर मन है तिमिर सरू। दिखते हैं सूरज मगर मन है तिमिर सरू। तिमिर स्वरूप। स्वरूप स्वरूप। स्वरूप। हाँ ये भी लिख सकते हो, स्वरूप भी। स्वरूप। चलो मात्रा गिनो इसकी। एक दिखते दो हैं सूरज, 2 मात्रा, एक 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 एक, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, ये ठीक है चरण। 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11, ये भी चरण ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया। सर मैंने भी लिखा है। बताइए निशा जी। सर पहले जैसे, पहले का कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, मन के काले लोग हैं, धरते हैं बहुरूप। ये तो अभी भी आया था ना किसी का बहुरूप, वो पहले आपका ही था। नहीं, फिर बहुरूप उन्होंने पहले मन लिया के है, मैंने भी मन लिया था। मैं मन के काले लोग हैं। धरते हैं बहुरूप। धरते हैं या भरते हैं? सब धरनी वाला ध, ये सर ये धनुष धरते, वाला। हाँ हाँ, धरते हैं बहुरूप, बहुरूप। हाँ ठीक है। अब मात्रा गिनो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, ये ठीक है। 2 2 4 2 सर 6 2 8 2 10 और 1 11, ये भी ठीक है। और अर्थ भी ठीक है। जी सर, चलेगा, ठीक चलेगा जी, गुड, बहुत सर बढ़िया। हाँ जी बताएं। सर मैंने लिखा है सर। जी बताएं। सर मैंने बॉक्स में लिखा है सर। यार मैं ना इसमें हूँ तो मैं बॉक्स में जा नहीं पाता हूँ, वो तो मैं इससे बाहर आके जाता हूँ। हाँ सर मैंने लिखा है कैसे ओके, ये सीमा रंगा जी ने लिखा, मन की सारी उलझने हो जाएंगी बंद, योगेश सर सिखा रहे हमको दुआ छंद। वाह सिखा रहे योगेश जी हमको दुआ छंद, बाबूलाल शर्मा, वाह बहुत सुंदर। सर कैसे सर मैंने मैंने कैसे लिखा है। लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे उनके रूप, कोई यहाँ पर नृप है और कोई भूप। ये कौन है? पूनम सिन्हा जी, बहुत सुंदर। एक पल अवसर क्या मिला, बन बैठे हैं भूख, बहुत सुंदर। मुकेश सांडिल्य जी, वाह। सीमा रंगा, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, हम समझ नहीं पा रहे इनका यहाँ स्वरूप। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, वेरी गुड, बहुत सुंदर। शशि बालाजी, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे और उनके मेरा देखिए रूप, सर। किन्हीं को भाए खाना और किसी को सूप। किन्हीं को भाए खाना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखो शशि जी, इसमें जो आपने ये चरण लिखा है ना, किन्हीं को 11 पे भाए सर खाना। लघु नहीं आया। हाँ इसमें नहीं, 11 पे तो लघु आया ही नहीं, और वो देखो आपका खाना गुरु गुरु हो गया, लघु हाँ गुरु से जी हाँ अंत होना है इसका। जी ठीक है, इसको दोबारा प्रयास करो। हाँ जी। और किसी को सूप। 3 3 6 2 8 2 10 11, ये ठीक है, ये चरण ठीक है। और जी किसी को सूप, तो इसमें ना यहाँ कुछ और कहो, कोई पीता चाय है और और कोई मांगे सूप। जी और शब्द के लिए देखो नियम पढ़ा था हमने कि और, तथा, एवं ऐसे शब्दों का प्रयोग कम करें। ठीक है, तो इनसे बचो, जो नियम बताया उससे बचो। फिर ये सर है बिंदु बिंदु, एक मिनट रुक जाओ, बिंदु का और पढ़ते हैं। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, कभी छांव मिलता इन्हें, कभी भाग्य में धूप।
3 3 6 2 8 2 10 इन्हें 11 12 13 ठीक है। कभी भाग्य में धूप 3 3 6 2 8 और 3 11 ठीक है जी। बस यहाँ पर दिक्कत एक ही है आपके साथ कि आप ना थोड़ा भाषा में जो लिंग दोष है उसको देखें। कभी छांव मिलता इन्हें, छांव मिलता नहीं, छांव मिलती होगा। ठीक है, ठीक है कभी सर। छांव मिलती इन्हें, कभी भाग्य में धूप। बहुत ठीक सुंदर। ठीक ठीक और बोतल में भरकर मिले अब तो पानी देख, जीवन छोटा हो गया खाते देखो केक। बहुत सुंदर भाई वाह। अब धारा प्रवाह लिखना शुरू करो सब लोग। अब वहां पर मत आओ। अब जिसको जो मन करता जाए वो अपने चैट बॉक्स में लिखता जाओ। चलो आ जाओ, अब खेल दो अंताक्षरी सी इसकी। सर मुखौटा वाला को थोड़ा देख लेते। कहाँ है मुखौटा? मुखौटा है मानव का, आचरण में कुरूप। नहीं, आप उसमें चैट बॉक्स में लिख के भेजो ना। अब सब लोग चैट बॉक्स। मेरे को चैट बॉक्स में लिखने में नहीं आता है। अच्छा नहीं आता है तो कैसे करें? देखो चैट बॉक्स में क्या है ना कि बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा, या मेरे को फिर हिंदी में इसमें लिखने ही नहीं आता है सर, हिंदी में कैसे लिखाएगा? अच्छा कोई बात नहीं, रुकिए मैं फिर से शेयरिंग पे जाता हूँ, फिर करते हैं बिल्कुल। इंग्लिश में ही लिख दूं सर सर? मैं सुनाऊं? एक मिनट बताइए आप अब बताइए मुझे। मुखौटा है मानव का, मुखौटा है मानव का, आचरण में कुरूप। आचरण में कुरूप। अब देखो यहाँ पर मुखौटा है मानव का, इसकी छह मात्रा सात गिनना। 1 2 दो दो 2 2 दो 2 1 1 और फिर दो 2। कितनी हुई? 5 में 10 में 13 सर। लेकिन यहाँ पर ना लेट उठ रही है, ये यहाँ से इससे शुरू नहीं हो सकता, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुखौटा है मानव का, इसे जब गाएंगे ना तो ये अच्छी नहीं बनेगी। हमने कहा कि शुरुआत गुरु से करो। कैसे कैसे लोग हैं कैसे इनके रूप। सर मैं जी जी। सुनाऊं? अभी तो मात्रा को ही सीख रहा है सर, मात्रा सही हो हाँ तो इसको फिर देखो, उसका इसको सीख। इस पंक्ति को ऐसे लिखते हैं। पहन मुखौटा मानवी, पहन मुखौटा मानवी, मुखौटा आचरण। देखो आचरण में कुरूप नहीं हो सकता ना कोई व्यक्ति। आचरण में कुरूप, आचरण में कुरूप कैसे होगा? रूप और कुरूप होगा। आचरण जो है वो अच्छा आचरण और बुरा आचरण होगा। तो दानव रूप, का कुछ मिला नहीं सर। हाँ रूप के साथ वही 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 है, कुछ और यहाँ पर ये बनी नहीं पंक्ति। आचरण इसके साथ ये बात जमी नहीं। में दानवी कर दे। फिर से प्रयास करो, इस वाले कथन को भूल जाओ, कोई और कथन जोड़ो। जी मानव मुखौटा कुरूप रूप इससे छोड़ दो, कुछ और सोचो। रूप के सबसे पहले पंक्ति लिखने के लिए सबसे पहले क्या करने हैं? जो आपको पंक्ति मिली है उस पंक्ति का एक अच्छा सा तुकांत सबसे पहले लिख लो, है ना। जैसे ही आप तुकांत लिख लेंगे आपके मन में अपने आप उसका जो है अच्छा सा वो आ जाएगा, क्या? कथन। ठीक है, तो सर दूसरी मैंने एक पंक्ति लिखा है। अब मैं है। सर मैंने एक लिखा है, बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए जी। कैसे कैसे लोग हैं कैसे उनके रूप, जैसे मन की चाह वैसा उनका रूप। जैसे जैसे मन की चाह मन वैसा की उनका चाह रूप। हाँ, वैसा उनका रूप। रूप। अब इसमें इसमें देखो, इसमें ना यहाँ पर जो आपने लिखा है जैसे मन की चाह, यहाँ पर अगर हम यति लेते हैं तो ये 2 मात्रा कम हो जाएंगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर आप कर लो जैसे मन की चाह है,
हाँ या जैसी मन में चाह हो, जैसी, इसमें जैसे और कथन बहुत मजबूत हो जाए। जैसे मन की चाहना, जैसी मन में, जैसी जैसे मन में चाहना, चाह, चाह हो, चाहोगे तो चाह आप भी सीखोगे ना चाह छंद। हो, वैसा होता रूप, ऐसा करें, वैसा ओके, होता, वैसा वैसा होता है, होता रूप। बराबर। नहीं, लेकिन रूप तो पहले भी आ चुका, तो इस वाली पंक्ति में रूप तो आएगा नहीं, अच्छा हाँ, है ना। जैसे तो यहाँ पर भी दोष आ गया आपका, इसका तुकांत रूप नहीं हो सकता। ओके, इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे, तो आप जैसा, जैसी मन में चाह हो, वैसा रूप अनूप, चाहोगे जैसा वैसा, रूप, वैसा रूप अनूप, अनु, अनूप माने सुंदर, अच्छा ओके, ठीक है, वैसा रूप अनूप, जैसा रूप, हाँ, ठीक है, बराबर। वैसे ही ओके, रूप की सुंदरता हो जाएगी। तो इस तरह से सोच समझ के लिखेंगे तो हो जाएगा। अब देखो, मेरा मेरा अब सर हो एक गया बार मेरा भी 13। सुनिए सर। आप मेरा बताएं। हो गया 13 सर बत, मैं बोलूं क्या? हाँ बताइए। है। देखिए, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, जैसे जैसे मोल है वैसे इनकी भूख। जैसे जैसे मोल है, जैसे जैसे मोल है वैसे इनकी भूख। इनकी भूख, भूख के हाँ साथ भूख, भूख का तुकांत सही नहीं है। रूप और भूख का नहीं है सर। नहीं, अच्छा मैं आप बोलूं मैं समाज की, बोलूं हाँ बोलिए, एक मिनट। हाँ। बोलिए। कैसे दो कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, कोई यहाँ पे नृत्य है, कोई कोई भूत। ये कौन था, आवाज से समझ में नहीं आया, ये किसने बोला। पूनम सिन्हा श्रेयसी। अच्छा, आपने बोला जैसे जैसे मोल है कैसे कैसे लोग हैं, कैसे नहीं सर, इनके रूप, कोई मिक्स हो रहा यहाँ है पे सर। नृत्य है, कोई कोई भूत। मोल वाला कंचन पांडे बोली थी सर, उनके बाद पूनम जी बोल रही हैं। कंफ्यूजन है ना, इसलिए मैं कह रहा था चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ज्यादा सही है। चैट बॉक्स पे लिखी हूँ। हाँ सर जी सर, अब दूसरा वाला सुन लीजिए, अब उसमें क्या है एक बार लेते हैं। हाँ कंचन बताइए। पांडे बोल रही हूँ। हाँ बताइए। चाहोगे तो आप भी सीखोगे नवछंद, देखो के चाहोगे देखोगे तो तब आप भी सीखोगे सीखोगे नवछंद। नव, ये तो मैं नहीं लिखा था, दूसरी बोलो ना। जी उसके बाद देखोगे तब आप भी जीवन नूतन रंग। देखोगे तब आप भी जीवन जीवन नूतन रंग। रंग। छंद के साथ रंग कैसे आएगा। वही तो दो दो का अंतर हो, गौ का अंतर हो रहा है सर। नहीं, अंतर तो आएगा ही नहीं ना, ये तुकांत तो सबसे पहले सीखो, तुकांत सही नहीं है, तो दो जी तो दोहाई सर। तो, सर दो के लिए सुने, हाँ करोगे सर मेरा प्रयास सुन लीजिए। हाँ, एक आदमी को खत्म होने दीजिए फिर। हाँ सर, हाँ। तीसरा नंबर, बोतल में भर कर मिले, अब इसमें भी तुकान का मिस्टेक होगा। अब तो पानी देख, दौलत भी हंस हंस कहे, नर तो ज्ञानी नेक। देख, ने, नहीं चला, तुकांत हाँ तुकांत वही, दोष, तुकांत दोष। तुकांत में थोड़ा, तीनों में तुकांत का ये हाँ हो गया। तुकांत दोष, ठीक है। चलिए। हाँ हाँ। अभी रुकिए, अभी अभी रुकिए। अब सब लोग जो है ना चैट बॉक्स में लिख के भेजिए अपनी अपनी पंक्तियां। और अभी क्लास हम करेंगे खत्म 9 बजे। और बाकी ये जो है, ये अभ्यास जो पत्रिका है, ये अभी मैं डाल दूंगा आपके उस पे पटल पे, वहां पे आपको ये सारे अभ्यास मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें देखो, एक दूसरी पंक्ति, एक पंक्ति हमने लिख दी है, दूसरी पंक्ति आप लिखेंगे। पहला अभ्यास है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप। जिन लोगों ने अभी लिख लिए वो अपनी इन्हीं पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, और एक से अधिक पंक्तियां भी लिख सकते हैं क्योंकि अभ्यास सत्र है। दूसरा, चाहोगे तो आप भी सीखोगे नवछंद, इसकी भी दूसरी पंक्ति आपको लिखनी है। तीसरी है, बोतल में भरकर मिले अब तो पानी देख, ठीक है, और दूसरी पंक्ति आप लिखेंगे। चौथी है, हर पल का उपयोग कर जीवन है अनमोल, और इसकी भी दूसरी पंक्ति आप लिखेंगे। पांचवा है, मानो गुरु देव सम ये दाता है एक,
2 2 4 2 6 2 8 और मानो गुरु को देव सब, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे को आएगा। इसका सर इसका पहला वाला दीजिए, मिस हो गया मेरे से, को पहला वाला पेज। मैं अभी सारी पीडीएफ डालूंगा ना आपको, अभी तो पढ़ के सुना रहा हूँ। अभी उस पे ग्रुप पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जी ठीक है। अब उसके बाद आइए 2 नंबर अभ्यास करेंगे हम। कैसे? इसमें क्या करना है, हमने निम्नलिखित शब्दों से प्रारंभ करके दोहा आपको खुद लिखना है। उसके तुकांत आप खुद बनाएंगे, लेकिन आपके दोहे का प्रारंभिक शब्द कान्हा होना चाहिए पहले का, दूसरे का प्रारंभिक शब्द सामन होना चाहिए, तीसरे में छंदों से प्रयोग करेंगे आप, चौथे में सागर शब्द को पहला शब्द बनाएंगे और पांचवे में पावन शब्द से दोहा लिखेंगे, ठीक है। तीसरा अभ्यास है निम्नलिखित तुकांतों का प्रयोग करके दोहा छंद की रचना करें। इसमें हमने आपको तुकांत अपने आप दे दिए हैं, रूप और अनूप, आस और विश्वास, राम और काम, देह और नेह, छाव और गांव। इन तुकांतों का प्रयोग करके आपको दोहा रचना करनी है। चौथा अभ्यास है निम्नलिखित शब्दों को विषय मानकर 5-5 दोहा छंद लिखने का प्रयास करें। जैसे माँ को विषय मानकर 5 दोहे माँ पर लिखें, 5 दोहे पिता पे लिखें, फिर शिक्षा पे लिखें, फिर देश पे लिखें और भक्ति पे लिखें। ये आज का कार्य है। इस कार्य को हम सब आज क्लास में इसलिए जल्दी बंद कर रहा हूँ, 9 बजे ही बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इन सारे काम को आप अपने पास ले लेंगे और सुविधा अनुसार पटल पर जैसे आपने बसंत तिल का छंद को लिख लिख कर डाला था, ऐसे ही डालेंगे। हर छंद में नीचे अपना नाम लिखेंगे और अपने अपने छंदों को वहां पर प्रेषित करते रहेंगे। और सभी लोग इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वो किसी भी छंद पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। यानी जैसे मैंने कोई पंक्ति डाली, उसमें आपको कोई दोष दिखाई दिया, आप उसमें तुरंत रिप्लाई में नीचे अटैच करके उसमें उसका दोष लिख देंगे जो आपकी समझ में दोष है। लेकिन एक चीज से बचें कि आप कंफर्म होने चाहिए कि वो दोष है भी या नहीं। अनावश्यक खिंचाई ना करें किसी की। ये ना हो कि मुझे ही नहीं पता इसमें दोष है या नहीं है और मैं फिर भी दूसरे पर टिप्पणी कर जाऊं कि ये तो लघु है और गुरु है। तो पहले आश्वस्त कि हम सही है या नहीं है, और अन्यथा मेरी टिप्पणी आएगी। और बाबूलाल जी भी बहुत अच्छा सहयोग पिछले छंद में बाबूलाल जी ने किया, वो भी हर छंद को पढ़ते हैं और उस पर उनकी टिप्पणी आती थी, तो उनकी भी सदी हुई टिप्पणियां होती हैं आपको सुधारने में। ऐसे जो विद्वत जन है ये बहुत सहयोग देंगे आप। तो ये दोहा छंद है और इस पर यह अभ्यास यदि आप सबने कर लिया तो मैं नहीं समझता कि फिर दोहा छंद को आपको किसी को भी ये कहने की जरूरत है कि अब मुझे दोहा छंद नहीं आता। इतने अभ्यास कर लिए तो दोहा छंद आ जाएगा। और अब हमारे पास क्लास जो है, आज तो क्लास खत्म हो जाएगी, परसों क्लास करेंगे, तो लगभग 24 घंटे और 48 घंटे पूरे हैं आपके पास अभ्यास के लिए। इन 48 घंटे में जो हमारा कक्षा वाला पटल है उसको बिल्कुल अभ्यास पटल बना लीजिए और वहीं पर लिख लिख के हर छंद को डालते रहिए। जैसे ही आपको समय मिले लिखिए, पूरा दोहा को गुंजा लीजिए अपने दिमाग में, और जितना समय जो अधिक निकालेगा अभ्यास में वो उतनी ही जल्दी इस दोहा छंद में पारंगत हो जाएगा। अब जो कुछ लोगों के चैट बॉक्स पे छंद आए हुए सर वो मैं पढ़ दूँ। सर पीडीएफ जल्दी डाल दीजिएगा सर। अभी डाल रहा हूँ, तुरंत क्लास के बाद ही डाल दूँ। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे उनके रूप, कोई यहाँ पर नृप है और कोई भूप, ये तो पढ़ दिया था। नीचे से कुछ चेटिंग्स है नहीं पढ़ी, नीचे से शुरू करते हैं। बोतल में भरकर मिले अब तो पानी देख, प्रकृति मानव अलग हुए पड़ी बीच में रेख। ये ललिता दुबे जी। प्रकृति मानव अलग हुए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, लय की गड़बड़ लग रही है और मात्रा भी गिनिएगा इसकी कितनी है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 2 3 प्रकृति। हाँ देखो इसमें प्रक नहीं पढ़ रहे ना, इस शब्द को हम प्रक नहीं पढ़ रहे, उसे कृति पढ़ रहे हैं। तो ये तीन ही प्रकृति 3 मात्रा कहलाएगी। लघु 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 3 मात्रा, 3 2 5 3 2 5 2 7
और 3 10 और 3 13। तो ये हो गया त्रिकल, त्रिकल के बाद त्रिकल। ठीक है, वैसे तो ठीक लग रही है। पड़ी बीच में रेख, रेखा को रेख लिखाया आपने, ये कितना उचित है, इस पे प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा अभ्यास है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे रूप, अपने को ज्ञानी कहें, पढ़े हैं अंधकूप। कौन पढ़े हैं अंधकूप? नहीं प्रियंका जी, ऐसे नहीं चलेगा। सर मेरा भी देख पावन पावन पवन भी कुड़ियों में मिलेगी अब दिन एक। नहीं, बनी नहीं बात, ये बनी नहीं बात। तुकांत एक जैसे हो गए, किसके? श्रेयांश के। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, जैसे को तैसा मिले यही कर्म का रूप। नहीं, रूप एक ही जैसे तुकांत हो गए भाई। श्रेयांश की पंक्ति में दोष है, तुकांत ठीक नहीं है। अनिल शर्मा ने तो दाग लगा दी। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, दिखते उजले भिन्न हैं वैसे इनके रूप। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, रैन दिवस जैसे रहे ऐसे इनके रूप। हाँ देखो, यहाँ पर इन्होंने जो किया है काम, उसको समझ लेना। इन्होंने कैसे और वैसे पे तुकांत ले गए, ऐसा दोहों में कम देखने को मिलता है, लेकिन अनिल जी ने ये प्रयास करके दिखाया। ठीक है, उन्होंने तुकांत को कैसे और ऐसे पे ले गए। ठीक है, कैसे और वैसे पे तुकांत ले गए। और तुमको क्या बनना जानो। फिर यहाँ कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, चेहरा वाटर टैंक है, दांत मारो लगे मारो नलकूप, लगे नहीं लगे। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, छंद पुराने भेजते लिखते नहीं अनूप। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चाहोगे तो आप भी सीखोगे नव छंद, सद जाएंगे जब कभी मिट जाएंगे द्वंद। बहुत सुंदर, सुमन सिन्हा जी ने बहुत बढ़िया लिखा। मीनू नयन ने लिखा, चाहोगे तो आप भी सीखोगे नव छंद, ऐसे ही मिलता नहीं भोरे को मकरंद। बहुत सुंदर, वैसे ही मिलता नहीं भोरे को मकरंद। चाहोगे तो आप भी सीखोगे नवछंद, कविताओं का साथ पा पाओगे आनंद। बहुत सुंदर मुकेश जी। जीवन सफा ले तो लेते ना आनंद, जीवन का आनंद तो होता जाए बंद सीमा। बहुत सुंदर। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, कोई यहाँ पर नृप है, कोई कोई भूप। 6 कोई कोई भूप में मात्राएं कम हो गई, 6 और 3 9 ही मात्रा रह गई। नहीं नहीं नहीं, 8 और 3 11 मात्रा पूरी हो गई। ठीक है, कोई कोई भूप ठीक है। मन की चंचलता लिखो या लिखो जो मकरंद। बहुत सुंदर सुमन लता जी। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, जैसे मन की चाह वैसा इनका रूप। नहीं हीरा जी, रूह नहीं होगा, रूप के साथ तुकांत गलत हो गया। अमित चन्ना, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे उनके रूप, सूरज की बोली लगी बोली लगा बेच खाए धूप। बेच खाए नहीं, बेचे खाए। 2 4 और 4 8। हाँ, बेचे खाए कर दो, बेच की बजाय बेचे खाए कर दो। बेचे खाए धूप, 4 और 4 8 और 3 11 हो जाएगा। सूरज की बोली लगा। बहुत सुंदर कथन, बहुत सुंदर है इसका। इस दोहे में कथन आपने बहुत सुंदर जोड़ा है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, सूरज की बोली लगा बेचे खाए धूप। क्या बात। बोतल में भरकर मिले अब पानी, अब तो पानी देख जीवन छोटा हो गया, खाते देखो पी। बहुत सुंदर। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनके रूप, कभी छांव मिलता इन्हें, कभी भाग्य में धूप। बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया लिखा, आनंद आ गया भाई, वाह। सर इन बॉक्स में मैंने एक और लिखा सर, एक बार 2 दिन पहले लिखा था, एक बार देखना थोड़ा सा। ऐसे ही सब लिखते रहो, 2 दिन पहले का क्यों कर रहे हो, आज का अभ्यास करो। मैं 21 अक्टूबर को हाजिर हूँ। अनिल शर्मा, 2 आई है सर। बहुत बढ़िया। कंचन पांडे को स्थित, भाई भाई ना रहा हो गया हिस्सेदार, एक आंगन के बीच है खड़ी हुई दीवार। ये किसने लिखा? बहुत सुंदर। सर मैंने भी चैट बॉक्स में डाला है।
अखियां प्यासी रह गई नहीं हुआ दीदार। आपको पढ़ तो दिया था मैंने कहीं। छवि बैठा मन में हुआ बिना हुआ दीदार। छवि बैठा मन में हुआ बिना हुआ दीदार, ये नहीं बनी बात, समझ में नहीं आई मुझे। जी जी सर। करोगे प्रयास जितना खुलेंगे द्वार बंद। अच्छा छंद का है ये। सर हमको चेक बॉक्स ही नहीं दिख रहा। कैसे कैसे लोग हैं कैसे कैसे रूप, अपने को ज्ञानी कहे पड़े हैं अंधकूप प्रियंका। तो पढ़ा था मैंने, और पढ़े हैं अंधकूप, ये नहीं हुआ बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सबने प्रयास किया। चैट बॉक्स ना इसी में नीचे होता है, जहां पर पार्टिसिपेंट होता है, पार्टिसिपेंट के बगल में चैट लिखा होता है, देखो। जी सर, पर ये वो जो अब नहीं रहा हमारा। पढ़े हैं सर अंधकूप वाला भाव ठीक आया है। अपने को ज्ञानी कहे पढ़े हैं अंधकूप। नहीं नहीं, दरअसल इसमें क्या है ना, अपने को ज्ञानी कहे पड़े हैं अंधकूप। अंधकूप कुछ नहीं होता, अंधा कुआं होता है, ठीक है। अंधकूप नहीं कह सकते उसे, और अंधकूप कहकर भी बात पूरी नहीं होगी, ये कहना पड़ेगा कि अंधकूप में कोई पड़ा है। तो यहाँ इसलिए मुझे अटपटा लग रहा है, इसीलिए मैंने ये किया था, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था, मैं सोची एक बार आपसे ये पूछ लूं। अटपटा लग रहा है इसमें। अपने को ज्ञानी कहे, नहीं अंधकूप आएगा ही नहीं, कुछ और ही बात जोड़नी पड़ेगी, जुड़ेगी नहीं। मैंने जो ये प्रयास किया इसमें मेरे को मात्रा इसलिए गिननी नहीं आ रही। प्राणवायु को कितनी मात्रा गिनेंगे? प्राणवायु, प्राण की 3, वायु की 3। प्राण 3। अच्छा, मैंने वो पहले ऐसा लिखा था, बोतल में भरकर मिले अब तो पानी देख, प्राण वायु पैकिंग में मिलेगी अब दिन एक और देख का तुकांत नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा, चलाऊ है, काम चलाऊ है। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आज की क्लास कैसी रही बताएं एक बार। जिन लोगों को बिल्कुल कभी छंद नहीं लिखे, उन्होंने एक आध पंक्ति लिखी या नहीं? अद्वितीय अद्वितीय सर। शशि बालाजी बताइए, आपने कोई थी पंक्ति आज लिखी की या क्लास नहीं? सर एक लिखी थी, वही गलत थी। तो फिर सही लिखी है ना। अभी अब मैं क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप जब तक एक पंक्ति नहीं लिखेंगे क्लास बंद नहीं होगी। लिखो एक मात्रा में सर, वो 11 की जगह वहां पर वो लिखो ना, लिखो, फिर प्रयास करो ना, प्रयास करो तो हो जाएगा। एक बात कहना चाहूंगा सर मैं। हाँ जी बताइए। अभी इस छंद अभ्यास में सभी ने पार्टिसिपेट किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही इस कक्षा के सभी विद्यार्थी दोहा अंताक्षरी करने में सक्षम होंगे। और ये वही दोहा अंताक्षरी है जो हमने एक पटल के ऊपर आदरणीय समदर्शी जी की अध्यक्षता में हमने एक दिन में नहीं बल्कि 2 घंटे में लगभग 550-600 के आसपास दोहे लिखे थे। तो ऐसा ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मुझे लगता है कि मेरे सभी सहपाठी मिलकर निश्चित निकट भविष्य में कर लेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, इस छंद अभ्यास के दौरान कई लोगों ने स्वरूप कुरूप को साथ में तुकांत लिया है, जबकि रूप के साथ में स्वरूप का तुकांत शुद्ध नहीं है और कुरूप का तुकांत भी शुद्ध नहीं है, अनुरूप का तुकांत भी शुद्ध नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि शुद्ध तुकांत को यहीं से अगर समझ के चलेंगे शुरुआत से ही, तो हम एक सशक्त छंदकार बन सकते हैं। सर एक और आपसे विनय थी कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है अलग, जिसमें आप सभी सीनियर लोग हैं 4 साल वाले, उसमें यदि आप हमको जोड़ेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय ग्रुप है, उसमें जाके तो निराशा प्रकट हो जाएगी, आप तो लिख ही नहीं पाओगे। उस ग्रुप में अब ऐसे लोग हैं जो लिखते नहीं है, सिर्फ बने रहना चाहते हैं वहाँ। अनिल जी आपका बहुत आभार, सही कह रहे हैं। मैं अभी स्वरूप की सोच रही आप थी। लोग तो बड़े और आपको वरिष्ठ पता है, हैं। और आपको पता है अगर उस ग्रुप में सब इतने उत्साह से सीख रहे होते तो हम ये जो है यूनिवर्सिटी से कोर्स नहीं आता। अब ये यूनिवर्सिटी का कोर्स जो है ये सबसे सक्रिय है। अभी इस ग्रुप में जब जो पहले हमारा भी मैंने आपसे निवेदन किया था सर कि आप मुझे उसमें जोड़िएगा। वो निष्क्रिय है बिल्कुल, वो ग्रुप वहां पर बहुत जी, कम जी। लिखा जा रहा है। और यहाँ पर अभी देखना, अभी जब ये लिखेंगे ना 2 दिन में, यहाँ बहुत ऊर्जा आएगी, आप लोगों के बहुत सारे समाधान यहाँ मिल जाएंगे। जैसे अभी अनिल जी ने बताया ना कि बहुत सारे जी। हमारे
जो तुकांत सर है, तुकांत का क्या रूप का तुकांत क्या हो सकता है? एक दो मैंने बता दो। अभी देखिए रूप दो के तुकांत आपने जितने भी दोहे आए हैं ना चैट बॉक्स में, आप सब दोहों को पढ़ना, उसमें आपको रूप के तुकांत मिलेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, आदर्श समदर्शी जी ने जो पंक्ति दी है, उस पंक्ति में जरूरी नहीं कि हम अंतिम शब्द को ही तुकांत ढूंढे। अगर हमको उसके शब्द के तुकांत नहीं मिले तो हम उससे पहले वाले शब्द के तुकांत ढूंढ हाँ, सकते मैंने हैं। बताया अभी उसके भी अनिल नहीं जी मिल ने रहे ऐसे हैं तो किया। उससे पहले वाले भी मिल सकते हैं। हाँ, आप मेरे लिखे हुए दोहों को जरूर पढ़े, उसमें मैंने ऐसे वैसे का भी तुकांत लिया है और कूप अनूप का भी तुकांत लिया है। अभी मैं लिखने की स्थिति में नहीं था, नहीं तो मैं बाकी और जो शब्द बच्चे हैं उनके भी तुकांत लिख करके आपको भेजता, ताकि आपको ये लगे। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक दी गई अर्धाली में से अगर उसके अंदर 4 शब्द है तो चारों शब्दों के तुकांत ले ले करके छंद का अभ्यास भी किया गया था। और वैसा ही काम इस ग्रुप के ऊपर होगा, बल्कि उससे बेहतरीन काम होगा, क्योंकि ऐसे जो छंद लिखे जाते हैं ना, ये सभी सक्रियता के ऊपर निर्भर करते हैं। और मैं देखकर बस बड़ा उत्साहित हूँ कि इस पटल के ऊपर सभी लोग इतनी शिद्दत से सीख रहे हैं, सक्रियता से सीख रहे हैं। मैं सबको नमन करता हूँ। और शशि बाला जी और विनय गर्ग जी जो खासकर हिंदी राजभाषा से जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको भी हिंदी की मेरे से तो बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन बावजूद उसके वो एक पहली क्लास के विद्यार्थी की तरह से सीख रहे हैं और बड़ी शिद्दत से वो समझ भी रहे हैं। आप सब लोगों की सक्रियता को मैं नमन करता हूँ। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो पटल जो जहाँ पे लिखने वालों को हाथ जोड़ जोड़ के हम कहते हैं आप लिख लो, वो लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ वाले लोग जो है वो उनसे भी आगे निकल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जो अभी हमने ऐसे भी अभी अभ्यास उसमें कुछ दूसरा काम हो रहा है और यहाँ कुछ दूसरा, तो एक साथ दो काम करने में परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो यहाँ पर चीजें दी गई हैं, जो अभ्यास के आपको विषय दिए गए हैं, उस पर सबको काम करना है। और देखिए, लिखते वक्त एक चीज मैं आज महसूस कर रहा था कि बहुत सारे लोग इसलिए पटल पे अपनी लिखी पंक्तियों को डालने से डरते हैं कि गलती होगी इसमें। तो इससे डरना नहीं है। अगर गलती निकलती है आपके छंद में तो ये आपको ज्यादा अच्छी बात है, और गलती नहीं निकलती तो अच्छी बात है। और अगर आपके लिखे में गलती कोई पकड़ता है तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वाह तो आप बाद में कहीं भी बाहर हम वाह ले लेंगे, लेकिन ये ऐसी जगह, ऐसा मंच या ऐसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे जो आपके लिखे की बहुत बारीकी से समीक्षा करें, उसको समझें, उस पर कहें कि आपको समझाएं कि ये अच्छा है और ये गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए। तो इसलिए लिखने से पहले डरो मत बिल्कुल भी। और इससे कोई किसी की ना तो इंसल्ट होती है, ना कोई यहाँ पे पदवी मिल जाएगी। नहीं सर, यह मंच जो है वो एक अज्ञानता को दिखाने का एक बेस्ट मंच है कि हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो इसलिए बहुत सर आपकी समीक्षा से वो जो गलतियां है ना, अब मैं कभी नहीं करूंगी। ऐसा है, गलतियां तो हम करते ही हैं, विद्यार्थी है, गलती तो करेंगे ही। तो निर्भीक होकर लिखिए। दूसरी बात कि इससे पहले के जितने पाठ हैं, जैसे अभी संगीता जी ने कहा या किसने कहा, मैं भूल गया नाम, लेकिन किसी ने कहा तुकांत कहाँ से लाएं, तुकांत कैसे? तो तुकांत पे तो बहुत बड़ी क्लास हुई थी। आप उस क्लास को रिमाइंड करिए, वापस जाइए, वीडियो देखिए, आपको तुकांत के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, कौन सा तुकांत सही है, कौन सा तुकांत गलत है। तो वो जो तुकांत सर हमारे फोन पर खुलता नहीं है वो वीडियो, इसलिए हम पीडीएफ पर ही निर्भर हैं। तो आप पीडीएफ सुनिए, पीडीएफ में सारी चीज लिख के दी हुई है, वही तो चीज बढ़ाई जाती है जो लिखी हुई है उसमें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस कोर्स में यहाँ तक, इस स्टेज तक लाने के लिए पहले समझिए कि 10 क्लास में बहुत अभ्यास किया, बहुत मेहनत की है हमने। सारी चीजों के सारे प्रश्न उत्तरित किए हैं पहले, गण क्या होते हैं, मात्रा क्या होती है ना, वर्ण क्या होता है, हर चीज को क्लियर करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। तब हम दोहा छंद पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर मात्रा गिनने में दिक्कत आए, वर्णों की गिनती में दिक्कत आए, तो फिर इसका मतलब यह है कि पहली कक्षाएं हमने भुला दी। आप पहले वापस पुरानी कक्षाओं को याद करो, और हर अभ्यास को यदि याद करोगे तो दोहा लेखन सबसे सरल है। और इतनी मतलब धुआंधार लिखिए, कल तक पूरे पटल पे छा जाइए, सब लिखते रहिए। और जिसका छंद दिखे, ये जरूरी नहीं कि हर छंद पे मैं ही प्रतिक्रिया दूंगा, आप में से कोई भी उस छंद को लिखकर भरें। और जब आप इस पूरी छंद प्रक्रिया को, ये जितने भी मैंने 4 क्वेश्चन दिए, जब इस 4 क्वेश्चन पे आप खूब अभ्यास कर लेंगे, तब परसों
कि क्लास के बाद यही जो अभ्यास है इसको मैं पर्सनावली बनाकर डालूंगा, और इसके पहले महीने का जो आपका असेसमेंट होगा वो हम दोहे छंद से ही करेंगे। तो फिर आप जी जी भर के भेज सर, पर एक विनय है सर, दिवाली की सफाई शुरू हो गई सर, टाइम बहुत कम मिल रहा है, थोड़ा सा दिवाली तक कम अभ्यास दीजिए ना। इसमें तो देखिए, इसमें तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता सर प्लीज। कितना समय निकालेगा। तो मैं तो रात को 2:30 बजे तक जग के ये अभ्यास लिखता हूँ, जो आपको पढ़ाता हूँ। ये सामग्री लिखने के लिए मुझे रात भर जगना पड़ता है। तो अब वो तो मैं भी नहीं कह सकता कि भाई मुझे भी बहुत काम है, मैं इतना सब नहीं लिख पा रहा हूँ। लेकिन ये हमने ठाना है, तो हमें अपना समय अपने आप व्यवस्थित करना है। तो बाकी जी दिवाली भी है, बिल्कुल भरसक कोशिश करेंगे, पर थोड़ा सा तो मिठाइयाँ बनाने ये है को कि हाँ, ये है जिसे कम समय है वो एक दोहा लिख ले, जिसके पास ज्यादा समय है वो 4 5 लिख ले। ठीक है। और जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं लिखा, उनसे मैं फिर कहूंगा कि आप अपनी एक पंक्ति जरूर लिखें। शशि बालाजी, आपकी पंक्ति आई नहीं, मैं फिर से देख रहा हूँ। सर आपने तो टॉपिक दिया उसके ऊपर ही लिखना है आपको। एक बात और कहना चाहूंगा सर मैं। जी हेलो जी अनिल जी। सर, मैं एक बात ये आप सबसे साझा कर रहा हूँ, क्योंकि दोहा चंद का अभ्यास चल रहा है, तो हमारे राजभाषा विभाग में हिंदी की एक पीपीटी की प्रतियोगिता होती है, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है। तो उसमें मेरे पास अचानक मेरे पास एक विषय, मतलब मुझे विषय नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ वहां पे लेके जाऊं जो मुझे कंठस्थ याद हो, जिसमें मेरे को अनुभव भी हो। तो मैंने वहां पे सबसे पहले दोहा चंद की पीपीटी प्रस्तुत की थी, और उसमें उस क्लास के अंदर शशि बालाजी और विनय गर्ग जी दोनों उस क्लास में मौजूद थे। मतलब जो हमारी पीपीटी प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने किसी और विषय के ऊपर पीपीटी बनाई थी। तो मेरा मतलब ये है कि जी 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 जी, तो उसके अंदर भी दोहे के ऊपर बात हुई थी। दोहा मतलब सबसे आसान है और सबसे बेहतरीन छंद है, और इसमें जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपका अपने आप ही भाव आने